अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अस्मा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बुक वर्क के बारे में डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन और इसके जो आपकी बुकलेट के ऊपर एमसीक्यूज़ मौजूद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इसका पहला एमसीक्यूज़ देखें। डैश इज़ अ सेट ऑफ हेडफोन्स एंड अ माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, हेडसेट, सीडी ड्राइव एंड माउस। तो हेडसेट इसका राइट आंसर होगा, जिसमें माइक्रोफोन और हेडफोन दोनों होते हैं। उसके बाद ये सेकंड एमसीक्यूज़ है। अ डैश कीप्स द कंप्यूटर रनिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन द पावर सप्लाई इज़ लॉस्ट, यूपीएस, डीवीडी, यूएसबी एंड सीडी। तो यूपीएस इसका राइट आंसर होगा, जो आपको शॉर्ट टाइम के लिए लाइट प्रोवाइड करता है जब आपके पास पावर सप्लाई लॉस्ट हो जाती है। उसके बाद अ सीडी ड्राइव यूजेस डैश टू रीड एंड राइट डेटा, कैमरा, पेन, लेज़र बीम, जॉयस्टिक। तो लेज़र बीम इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमने इसकी रीडिंग में भी देखा था। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 4 है। डैश इज़ नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये आपके बुक वर्क में भी ये क्वेश्चन है। वेबकैम, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माउस। इसमें जो लाइट पेन है, जॉयस्टिक है और माउस है, ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि पॉइंटिंग डिवाइस इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो वेबकैम इसका राइट आंसर होगा कि वेबकैम इन चारों में से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है। द लीवर ऑफ अ जॉयस्टिक कैन मूव इन डैश ओनली वन डायरेक्शन, ओनली 2 डायरेक्शंस, ओनली 3 डायरेक्शंस, ऑल 4 डायरेक्शंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल 4 डायरेक्शंस, क्योंकि जॉयस्टिक का लीवर चारों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 6 है। वी यूज़ डैश टू फ्लाई एन एयरप्लेन इन अ गेम, वेबकैम, जॉयस्टिक, टैबलेट, पीसी, माउस। तो जॉयस्टिक इसका राइट आंसर है, क्योंकि गेमिंग में जॉयस्टिक यूज़ होती है। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है। व्हाट डिवाइस हेल्प टू प्रिंट लार्ज इमेजेस ऑफ बिल्डिंग एंड होम, स्पीकर, स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर। प्रिंटर जो स्मॉल इमेजेस वगैरह या स्मॉल पेजेस के लिए यूज़ होता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और होम्स के प्रिंट आउट निकालने होते हैं, लार्ज प्रिंट आउट, तो उसके लिए प्लॉटर यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लॉटर्स। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है। डैश टू सेव कंप्यूटर फ्रॉम अ पावर ब्रेकडाउन, यूएसबी, यूपीएस, सीडी, सीपीयू। तो इसका राइट आंसर होगा यूपीएस। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है। जॉयस्टिक ऑल्सो कॉन्टेन बटन कॉल्ड लीवर, ट्रिगर्स, हैंडल्स, पॉइंटर्स। तो जॉयस्टिक के बटन्स को ट्रिगर्स बोलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ट्रिगर्स। एमसीक्यूज़ नंबर 10 है। सीपीयू, माउस, यूपीएस, वेबकैम, सीडी, डीवीडी, प्लॉटर, स्कैनर, एक्सेट्रा ऑल आर डैश। ये सारी जितने भी डिवाइसेस के ऊपर नाम लिए हैं, ये सब किस में आते हैं? ये एसेसरीज़ में आते हैं, फीचर्स में आते हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में। तो ये सारे किस में आते हैं? एसेसरीज़ में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज़ थे। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टूडेंट, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला, हाउ इज़ अ जॉयस्टिक डिफरेंट फ्रॉम अ माउस इन फंक्शन। ये हमने रीडिंग में भी पढ़ा था कि जॉयस्टिक और माउस में वैसे तो काम इनका फंक्शन सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे हम देखते हैं। जॉयस्टिक एंड अ माउस आर वेरी सिमिलर, एक्सपेक्ट वन फॉर, यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, व्हेन यूजिंग अ माउस द कर्सर स्टॉप मूविंग एज सुन एज यू स्टॉप मूविंग द माउस। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप माउस को मूव करना छोड़ देते हैं, तो उसका जो कर्सर और या फिर पॉइंटर स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा होता है, वो भी काम करना छोड़ देता है, यानी अब वो मूव करना छोड़ देता है। लेकिन जॉयस्टिक के साथ क्या होता है? द कर्सर कंटिन्यूज टू मूव इन द डायरेक्शन द जॉयस्टिक इज़ पॉइंटिंग। वो कह रहे हैं कि जब जॉयस्टिक को आप यूज़ कर रहे होते हो, तो उसका कर्सर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है जिस डायरेक्शन में जॉयस्टिक आपको पॉइंट कर रही होती है। टिल यू हैव टू स्ट्रेट द लीवर टू स्टॉप, तब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक आपका जो कर्सर होगा स्क्रीन के ऊपर मूव करता रहेगा, जब तक आप उसके लीवर को स्ट्रेट नहीं कर देंगे या उसकी न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन था, जो कि आपकी नोटबुक के ऊपर राइट करवाया गया है। तो आपने इसको अच्छे से अपनी नोटबुक से लर्न करना है। थैंक यू।